So hello my dear students. So today I am going to discuss something about bleaching powder. ठीक है बच्चों, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का क्या मतलब होता है? ठीक है, पहले हम लोग इस मतलब को समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी कलरफुल चीज़ को क्या बना दे, कलरलेस बना दे, कलरफुल चीज़ को क्या बना दे, कलरलेस, वैसे सब्सटेंस को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू क्लोरीन गैस प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस नहीं बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन गैस है Cl2 प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, दैट क्लोरीन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकलराइजेशन ऑफ एनी कलरफुल मटेरियल्स। क्लियर? देखो बच्चों, होता क्या है कि क्लोरीन गैस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, तब आपको ब्लीचिंग पाउडर अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रोडक्शन होता है, जो हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ये क्लोरीन गैस के द्वारा ही होता है। जब हम लोग स्लैक लाइम पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं, स्लैक लाइम तो आप जानते हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जब इस पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन गैस है, इसका केमिस्ट्री में बहुत यूज़ है। इट हैज़ इनॉर्मस यूज, सो मेनी कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन गैस। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रीऑन, आप रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीऑन गैस होता है, नहीं, कूलिंग एजेंट का काम करता है, बनाने में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत यूज है क्लोरीन गैस का। ठीक है, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन गैस, ये आपका एक डिसइंफेक्टेंट्स का भी काम करता है। ये बैक्टीरिया को, जर्म्स को ये किल करता है। ठीक है ना, जानते हो, जहाँ भी पानी, अगर स्टोरेज पानी है और उसमें वो पानी अगर गंदा है तो वहाँ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस तो डिसइंफेक्टेंट्स का काम करता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया है या जो भी जर्म्स है उसको किल कर देगा। ठीक है, तो लेकिन क्लोरीन गैस के साथ परेशानी ये है कि चूँकि क्लोरीन गैस है तो गैस को तो स्टोर करने में परेशानी होती है। बड़े बड़े आपको सिलेंडर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे सिलेंडर बनाने पड़ेंगे, नहीं, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल है। तो इस क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक अल्टरनेट विकल्प ढूंढा गया। अल्टरनेट विकल्प क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। कन्वर्ट दिस क्लोरीन गैस इनटू ब्लीचिंग पाउडर, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस को प्राप्त कर लो। अब ब्लीचिंग पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड को स्टोर करना तो आसान है, लेकिन गैस को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्लोरीन गैस को स्टोर करने में परेशानी होगी, तो इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया गया? क्लोरीन गैस का एक अल्टरनेट विकल्प क्या बनाया गया? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से जब आपको ज़रूरत हो उससे क्लोरीन गैस ले लो। कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस लेंगे, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्लोरीन गैस का क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी बच्चों है कि इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को आप कोल्ड वाटर में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में जो टंकी है उसमें जो पानी है उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप उसमें व्हाइट कलर का सब्सटेंस भी देखते हो बच्चों। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है वो स्लैक लाइम होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर स्लैक लाइम से ही बनता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट होता है ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ थोड़े बहुत अमाउंट में स्लैक लाइम भी होते हैं, एंड दैट स्लैक लाइम इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वही आपको पानी में दिखाई देता है। अच्छा, उस पानी को अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका स्मेल थोड़ा तीखा स्मेल आएगा ना, तो जो स्मेल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, इट इज ए वाइट पाउडर, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका और क्या यूज है? आपको जो ये जो स्मेल मिलता है ब्लीचिंग पाउडर में, किसके कारण मिलता है? क्लोरीन गैस के कारण मिलता है। ऐसा क्यों होता है? होता ये है बच्चों कि जब ब्लीचिंग पाउडर के पैकेट को आप खोलोगे ना, तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस। तो जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर के पैकेट को खोलेंगे, तुरंत ब्लीचिंग पाउडर
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके कौन सा गैस रिलीज करेगा, क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, और वही स्मेल आपको आता है। जहाँ भी आप ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे आपको एक स्मेल आएगा, एंड दैट स्मेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस इन दैट सराउंडिंग। उस सराउंडिंग में क्लोरीन गैस है, वही स्मेल आपको दिखाई देता है। क्लियर होगा? ये सारे रिएक्शंस मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है ना। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड है कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्ट करा दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। आप ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या है ना कि क्लोरीन गैस को ये टेम्पोररी स्टोर करने का एक तरीका है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले तो इसका हम लोग यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, डिफरेंट जो भी आप क्लॉथ यूज़ करते हो, अलग अलग कलर का क्लॉथ तो हम लोग को चाहिए ना, लेकिन क्लॉथ जिस फाइबर से बना होता है उस फाइबर का तो अपना कुछ नेचुरल कलर होता होगा। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो उस नेचुरल कलर को डिकलराइज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। उस वो जो फाइबर है उसको ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन में डाला जाता है, उसका कलर क्या हो जाएगा, डिकलराइज होगा। डिकलराइज हो जाने के बाद आप उसको जिस रंग में रंगना चाहते हो रंग लो, नहीं तो डिफरेंट कलर के क्लॉथ मार्केट में आ जाते हैं, नहीं तो इसका इम्पॉर्टेंट यूज जो होता है ना एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा इसका यूज किया जाता है पेपर पल्प इंडस्ट्री में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों, पेपर कैसे बनता है? पेपर तो बनता है किस चीज़ से? प्लांट से बनते हैं, ठीक है। और प्लांट्स तो आपका व्हाइट कलर का थोड़े होता है, प्लांट्स का तो कलर अलग अलग कलर का प्लांट्स होता है। उसका जो पल्प होता है कहीं ब्राउन होता है, कहीं ब्लैक होता है, अलग अलग कलर का उसका पल्प होता है। फिर क्या किया जाता है, उसको डिकलराइज किया जाता है, डिकलराइज करके वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाट, इन पेपर पल्प इंडस्ट्री, ठीक है। इसका सेकेंड यूज हो गया। थर्ड यूज क्या है, सो मेनी ऑफ कंपाउंड्स नहीं आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा बच्चों, मैं जब भी ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लोरीन गैस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोरीन गैस का ही तो एक अल्टरनेट सोर्स है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक अल्टरनेट सोर्स है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर मीन्स क्लोरीन गैस के द्वारा हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा उल जो होता है ना, उल, इट मेक्स उल अनश्रिंकेबल। नहीं, आप उल को आप किसी भी तरह से अगर आप उसको ट्विस्ट करोगे तो उसमें कोई लाइनिंग तो नहीं आता है ना। तो क्या किया जाता है, उल जो बनता है ना उसको ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, सो डैट इट मेक्स उल अनश्रिंकेबल, उसमें कहीं भी कोई लाइनिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन बताया, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब स्लैक्ड लाइम पर क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बच्चों, ये रिएक्शन अभी मैं आपको इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको इसका प्रॉपर्टीज याद रखना है। कितने प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया, 3 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो स्मेल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर, एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2, ठीक है। ये रिएक्शन भी मैं आपको अभी इसमें जो अटैच करूंगा उसमें आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शन उसमें होगा। सेकेंड यूज इसका मैंने क्या बताया, इट इज़ ए व्हाइट पाउडर, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। थर्ड मैंने क्या इसका प्रॉपर्टीज बताया कि ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है, Cl2 गैस बनाएगा। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। लास्ट मैंने आपको इसका यूज बताया है, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट नहीं इन टेक्सटाइल एंड पेपर पल्प इंडस्ट्री। एंड सेकेंड यूज इज इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म्स, नहीं बहुत सारे फ्रियोन गैस, बहुत सारे कंपाउंड्स को हम लोग इसके द्वारा बनाते हैं। थर्ड यूज, इट मेक्स वूल अनश्रिंकेबल, ठीक है। तो बच्चों, ये सारी बातें हो गई ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। मैंने इसका नोट्स भी तैयार किया है, अभी मैं आपको इसी वीडियो में नोट्स दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो बच्चों अभी जो मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया है उसका नोट्स आपके सामने है। इस नोट्स को देखें, समझें, ठीक है, और आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। देखिए मैंने इसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, इसमें 2 प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज भी मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। दिस वन इज़ द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और लास्ट में इसका आप यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था ये सारी बातें इसमें नोट किया हुआ है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू।